Hello students, how are you? In this English grammar lecture, today we have very important topic that is present perfect tense, जिसे उर्दू में बोलते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल. First of all, we'll have to know about the identification of the sentences. उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में कौन से वर्ड्स आते हैं जिनमें हम प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस या फ़ेल हाल मुकम्मल की जो है पहचान करते हैं. सबसे पहले है फ़िक्रों की पहचान. उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में ने, है और चुका हूँ वगैरह आता है. मीन्स the identification of the present perfect tense sentences. In the two ways we can identify these sentences. दो तरह से इनकी पहचान होती है. नंबर वन, ने के साथ, एंड सेकंड वन, ने के बगैर. जैसा कि अली ने खाना खा लिया है या अली खाना खा चुका है. Ali has taken food. In the English we have the translation of this sentence अली ने खाना खा लिया है या अली खाना खा चुका है. इसकी ट्रांसलेशन है अली हैज़ टेकन फूड. मीन्स कि इसकी पहचान हम दो तरह से कर सकते हैं और इसकी बनाने का तरीका या प्रेपरेशन ऑफ द सेंटेंसेस फार्मूला ये है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Similarly, in the previous lectures we have discussed about the फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब वो कौन से प्रोनाउन हैं जिनके अंदर हम हैज़ यूज़ करेंगे एंड वो कौन से प्रोनाउंस हैं जिसके अंदर हम हैव का यूज़ करेंगे. इफ वी हैव ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, the helping verb has. We'll use the helping verb has. If we have I, we, you, they or plural noun, so we'll use the helping verb have. This is the basic structure to translate sentences of the present perfect tense from Urdu to English. So students, we have come to know, आपको जो है वो ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे. इफ़ वी हैव सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, so we'll use the subject have. We'll clear these uses of the has and have in the other examples. In the other sentences, in some other examples, तुमने काम मुकम्मल कर लिया है. You have completed work. सूरज निकल चुका है. The sun has risen. वो हॉकी खेल चुके हैं. They have played hockey. So students, today we have discussed about the identification of the sentences relating to the present perfect tense. फ़ेल हाल मुकम्मल के जो sentences हैं उनके फ़िक्रों में आखिर में, उनमें फ़िक्रों के आखिर में
उनकी पहचान दो तरह से होती है, ने के साथ और ने के बगैर, यानी कि चुका हूँ। तुमने काम मुकम्मल कर लिया है, तुम काम मुकम्मल कर चुके हो। इसी तरह से सूरज निकल चुका है, द सन हैज़ राइजन, वो हॉकी खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड हॉकी। तो इन दिस वे we can say that this is the basic introduction relating to the present perfect tense in the simple sentences. In the next lecture, in the next video about the present perfect tense, we will discuss about the negative sentences and interrogative sentences. Thank you.